तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज हैं, बट इन सब सुपर हीरोज में किस सुपर हीरो की विल पावर सबसे कमाल की है, चलो जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम 10 उन सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे कमाल की विल पावर होल्ड करते हैं। ध्यान रखना कुछ पॉइंट कि हम इस वीडियो में सिर्फ सुपर हीरोज की बात करेंगे, विलन्स की नहीं। एंड सेकंड की ये वीडियो एमसीयू के ऊपर है, पूरे मार्वल के ऊपर नहीं। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 हल्क। तो ब्रूस बैनर जो कि एक सिंपल सा साइंटिस्ट था, बट गामा रेडिएशंस की वजह से वो हल्क बनता है। गामा रेडिएशन उसकी बॉडी में जाते हैं एंड असर करके उसे हल्क बनाते हैं। हल्क यानी उसकी एक ऐसी शख्सियत है जिसके बाद अगर वो गुस्से में ज्यादा चला जाए तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसका रिजल्ट हमने देखा था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ पे सब तबाही के बाद उसे ये बात रियलाइज होती है ये सब उसी ने किया है। चाहे बात हो एज ऑफ अल्ट्रॉन की या बात हो थॉर रैग्नारोक की, इस वाले हल्क का जलवा हमने हर जगह देखा। तो इसी गुस्से वाले हल्क को रोकने के लिए ब्रूस बैनर ने अपने ऊपर से एक्सपेरिमेंट किए एंड वो बना प्रोफेसर हल्क। प्रोफेसर हल्क जिसमें ब्रूस का दिमाग है बट हल्क की बॉडी, बट वो एकदम डिफरेंट है क्योंकि इस हल्क को अपने गुस्से के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जो बात हमने अवेंजर्स एंड गेम में देखी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हल्क ने अपनी विल पावर पे बहुत कंट्रोल रखा है। नंबर 9 एटर्नल्स। तो नंबर 9 यानी इस पोजीशन में कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं है बल्कि मल्टीपल सुपर हीरोज है, यानी सुपर हीरो का वो ग्रुप यानी एटर्नल्स। एटर्नल्स जिनकी विल पावर का भी कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो अपने बॉस एरिसम तक जस्ट से ही लड़ बैठे। टाइमथ जो कि अर्थ का सेलेस्टियल था जिसे बाहर आना था, लेकिन इकारिस उसके साथ था बट बाकी एटर्नल्स उसके खिलाफ थे। ये और ज्यादा डिस्ट्रक्शन फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उसे रोकना चाहते थे एंड उन्होंने लास्ट में वैसा किया भी। लेकिन इससे खतरा ये आया कि इनके सामने एरिसम तक जज आ गया एंड सर्सी को ले गया। बट इसके बावजूद इन एटर्नल्स ने इतनी हिम्मत दिखाई, अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रखी एंड बहुत से एटर्नल्स ने खुद को सैक्रिफाइस भी किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर एक एटर्नल की विल पावर बहुत कमाल की थी। नंबर 8 वैल्करी। तो वैल्करी इस लिस्ट की खास अख्तार है एंड एस्गार्ड की एक फाइनेस्ट वॉरियर है। वैल्करी जिसने अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा हेला के थ्रू। बाद में थॉर ने उससे हेल्प मांगी तो वो उसी हेला के खिलाफ भिड़ने लग पड़ी। मतलब आप समझ सकते हो कि वैल्करी इतनी ज्यादा विल पावर होल्ड करती है कि जिस हेला ने उसको इतना ज्यादा दर्द दिया वो उस हेला को ही दर्द देने के लिए निकल पड़ी। नंबर 7 एंटमैन। स्कॉट लैंग यानी एंटमैन अपनी लाइफ को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि बहुत बार रिस्क में डाल चुका है। फिर चाहे बात हो क्वांटम वर्ल्ड में बार बार जाने की या बात हो जेल में बार बार जाने की, लेकिन हर बार वो कैसे भी करके बाहर आ ही जाता है। लेकिन एंटमैन का सबसे कमाल का फीट ये है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कैंग से भिड़ पड़ा था। कैंग यानी अवेंजर्स का वो पावरफुल विलन जिसने कॉमिक्स में ही पता नहीं कितने कांड किए हैं, लेकिन स्कॉट बिना किसी डर के उससे लड़ने के लिए चला गया एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट भी की उसने। कैंग के कहने पर ही वो ऐसी जगह भी किया था जहाँ पे स्कॉट लैंग का वापिस आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अपनी बेटी के लिए स्कॉट ने वो भी करके दिखाया। लास्ट में उन सबको वापिस भेज के कंटिन्यूसली उसने कैंग से फाइट की। उसे नहीं परवाह थी कि वो मर जाएगा, उसे बस ये परवाह थी कि सब सेफ रहे। एंड इसीलिए हम यहाँ पे वास्प को भी इंक्लूड करना चाहेंगे क्योंकि वो भी थी जिसने स्कॉट की हेल्प की। इन दोनों ने मिलकर कैंग को ट्रैप किया एंड उसे बीट किया। इसीलिए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एंटमैन एंड वास्प भले ये दोनों उतने पावरफुल या उतने फेमस कैरेक्टर नहीं हो, लेकिन इनकी विल पावर सचमुच बहुत कमाल की है। नंबर 6 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अब तक बहुत कुछ खोया है एंड उसने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखा है। यानी कि सबसे पहले तो उसके हाथों में प्रॉब्लम आई एंड इसके बाद वो बना मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स। लेकिन इससे भी बुरा सदमा उसे लगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहाँ पे उसकी आंखों के सामने क्रिस्टीन की वेडिंग हुई। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही अंदर से टूट गया हो, लेकिन तब भी उसने अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखी एंड कंटिन्यूसली फाइट की। फिर चाहे बात हो वांडा जैसे विच को रोकने की या बात हो शोमाक्रोस से फाइट करने की, ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी विल पावर से की है। नंबर 5 स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को बहुत बार प्रूव कर चुका है, लेकिन तब भी बहुत से फैंस मानते थे कि आयरन मैन के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्पाइडरमैन ने उन फैंस को गलत साबित किया होमकमिंग में, जहां पे ये बिना आयरन मैन के सूट से वल्चर से भिड़ गया। वल्चर जो कि स्पाइडरमैन का एक बहुत पावरफुल विलन है, उसे रोकना सचमुच बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने पीटर ने वैसा करके दिखाया। इसके अलावा भी एमसीयू स्पाइडरमैन के किस्से किसी से कम नहीं है क्योंकि इसने और भी बहुत से कांड किए हैं। फिर चाहे बात हो मिस्टीरियो को रोक के सब ड्रोन्स को अपने कंट्रोल में लेने की, या बात हो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइटन तक आयरन मैन का पीछा करने की, या बात हो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट करने की एंड बाकी सब कैरेक्टर्स को बचाने की। ये सब किससे प्रूव करते हैं कि स्पाइडरमैन की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी से भी भिड़ जाएगा सही का साथ देने के लिए। वैसे भी स्पाइडरमैन ने इसके पहले भी बहुत कुछ खोया है, अपने अंकल बेन तक को भी, अपने फैमिली तक को भी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स भले ही कोई भी हो, लेकिन स्पाइडरमैन हर जगह एक है। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन।
नंबर 4 थॉर। तो थॉर वो कैरेक्टर है जिसने अपने भाई, माँ, बाप और यहाँ तक कि सारे दोस्तों को भी खो दिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ टाइम तक इसने अपने आप को स्टेबल रखा। हालांकि बाद में अवेंजर्स एंड गेम के टाइम में थॉर डिप्रेशन में चला जाता है एंड इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन बाद में गार्डियंस इसे सुधारते हैं एंड ये बॉडी बना के थॉर लव एंड थंडर में वापस आता है। थॉर लव एंड थंडर में ये जेन को खोता है, लेकिन तब भी ये अपने गुस्से को कंट्रोल करके गॉर की बेटी को गोद लेता है। थॉर सचमुच एक बहुत कमाल का कैरेक्टर है एंड अपने विल पावर को काउंटर बैक करना एमसीयू में थॉर से बेहतरीन आई थिंक कोई नहीं जानता। नंबर 3 ब्लैक विडो। तो हमें पता है कि ब्लैक विडो शील्ड की एजेंट है एंड बहुत टाइम से शील्ड के साथ मिशंस करते हुए आ रही है, लेकिन इन मिशंस में उसके बहुत से दोस्त उसका साथ छोड़ के जा चुके हैं। इसने बहुत से दोस्तों को खो दिया है एंड और भी बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन ब्लैक विडो का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था जो कि इसने खुद के साथ किया। अवेंजर्स एंड गेम में साउथ स्टोन को पाने के लिए इसने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया एंड इसलिए ब्लैक विडो इस लिस्ट के इतने ऊपर स्पॉट में है। मतलब ब्लैक विडो इतनी पावरफुल विल पावर को होल्ड करती थी कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर सके बाकियों को बचाने के लिए। नंबर 2 आयरन मैन। आयरन मैन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात हमें पता है। भले ही पहले आयरन मैन में बहुत सी बुराई आओ एंड कैप ने भी ये बात कह ली हो कि तुम भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन तुम सीने में गोली नहीं खा सकते दूसरों को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अपने टोनी ने इन सब बातों को गलत प्रूफ किया अवेंजर्स एंड गेम में। अवेंजर्स एंड गेम जहाँ पे टोनी का फेयरवेल होता है क्योंकि इसके हाथों से ही स्नैप होता है एंड सब कुछ गायब होता है एंड आयरन मैन खुद को सेक्रीफाइस करता है पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए एंड आयरन मैन का ये ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस प्रूव करता है आयरन मैन एज अ हल्क। इसके बावजूद आयरन मैन ने बहुत बार अपने प्लेनेट को बहुत से क्रेचर से बचाया, फिर चाहे बात हो अवेंजर्स की, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, आयरन मैन की, आयरन मैन 2 की या आयरन मैन 3 की। हर बार आयरन मैन ने कुछ ना कुछ नया किया है एंड हर बार इसने अपनी जान को खतरे में डाल के अपनी विल पावर को शो किया है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, बट 2 कैरेक्टर्स मैंने गलती से छोड़ दिए थे, माइटी थॉर एंड हॉकाई। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए स्पेशल मेंशन कि इन दोनों की भी विल पावर बहुत कमाल की है। तो फाइनली नंबर 1 पे है कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, जिसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता एंड अवेंजर्स का एक परफेक्ट लीडर है। कैप्टन अमेरिका की लाइफ सैक्रिफाइसेस से शुरू होती है एंड यहीं पे खत्म होती है। शुरू से ही लेके अब तक इसने आर्मी के लिए कुछ करना था, इसलिए ये अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता है एंड बनता है एक सुपर ह्यूमन। इसके बावजूद ये आर्मी में अपने बहुत से सोल्जर्स दोस्तों को खोता है एंड अपने बेस्ट फ्रेंड बकी को भी खोता है। कैप्टन अमेरिका ने इतना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल मिशंस करता है एंड खुद को भी सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन इसके बावजूद 107 साल बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने प्यार एंड अपने सारे दोस्तों को फिर से खो देता है। एकदम नई जर्नी की शुरुआत करता है, लेकिन यहाँ पे भी वो अपने मिशन को नहीं खोता है। मिशंस लड़ना कैप्टन अमेरिका का काम है। यहाँ पे अपने नए फ्रेंड्स को खोता है, उनसे साथ मिशन करता है, लेकिन तब भी ये मिशन करना एंड फाइट करना नहीं रोकता है, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्लैक विडो को खोया, लेकिन इसके बावजूद अवेंजर्स एंड गेम में ये कंटिन्यूसली फाइट करता रहा। थैनोस की पूरी आर्मी के खिलाफ अगर कोई खड़ा था तो वो कैप्टन अमेरिका था एंड यही बातें प्रूव करती है कि कैप्टन अमेरिका इस कैरेक्टर की विल पावर इतनी खास क्यों है एंड ये लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पे क्यों है एंड इसीलिए कैप्टन अमेरिका इज वर्दी। तो हाँ, ये सब तो वो कैरेक्टर्स थे जिनकी विल पावर मेरे अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। इसके बावजूद शायद मुझसे कोई कैरेक्टर्स मिस हो गए हैं, तो अगर मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया तो पहले सॉरी एंड आप मुझे कमेंट में बता देना कि अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो बात में हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये ऑसम वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।